बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। तुर्क सदर के दौरा पाकिस्तान के समारात आना शुरू हो गए, बड़ा ऐलान सामने आ गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 3 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तानियों के लिए अहम पैगाम जारी कर दिया। डैरन सैमी को पाकिस्तान की शहरियत दे दी गई। 23 मार्च को कौन सा एजाज दिया जाएगा, अहम खबर सामने आ गई। पाकिस्तान बेहतरीन मतवस्त आमदन वाले ममालिक में शामिल हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने नए अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। भारतीय अदाकार की सदर मुमलिकत से अहम मुलाकात। कश्मीर के मामले पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद। पाकिस्तानियों के ईरान जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। चीन के सदर का जून में पाकिस्तान के दौरे का ऐलान। चीनी सदर शी जिनपिंग का दौरा इंतहाई अहम नौयत का होगा। ब्रेक्जिट के बाद बरतानिया का नया पासपोर्ट सामने आ गया। सऊदी अरब ने ईरान पर बड़ी पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान ने राफेल तैयारों तक रसाई हासिल कर ली। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। तुर्की की निजी एयरलाइन ने पाकिस्तान के लिए परवाजें शुरू करने का फैसला कर लिया। 28 मार्च से पाकिस्तान के लिए परवाजें शुरू की जाएंगी। तुर्की एयरलाइन इस्तांबुल से कराची के लिए परवाजें ऑपरेट करेगी। तफसीलात के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दौरा पाकिस्तान के समारात आना शुरू हो गए हैं। तुर्की की निजी एयरलाइन ने पाकिस्तान के लिए अपनी परवाजें शुरू करने का फैसला कर लिया। तुर्क एयरलाइन 28 मार्च से पाकिस्तान के लिए मुकम्मल तौर पर परवाजें शुरू करेगी। इस सिलसिले में सिविल एविएशन अथॉरिटी के शोबा एयर ट्रांसपोर्ट ने इजाजतनामा जारी कर दिया। तुर्क एयरलाइन इस्तांबुल से कराची के लिए अपनी परवाजें ऑपरेट करेगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि हफ्ते में 4 परवाजें इस्तांबुल से कराची ऑपरेट होंगी। याद रहे, गुज़िश्ता हफ्ते तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने 2 रोज़ा पाकिस्तान का दौरा किया था। दौरे के दौरान तुर्क सदर ने पाकिस्तान से तजारती हजम को 5 अरब डॉलर तक ले जाने का भी ऐलान किया था। तुर्क सदर का कहना था कि पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 3 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तानी अवाम के लिए पैगाम जारी करते हुए कहा है कि इंतहा पसंद नजरिए को शिकस्त देने पर कौम को सलाम पेश करते हैं। अफवाज पाकिस्तान तमाम चैलेंजेस से आगाह है। मुल्क की सालमियत का हर कीमत पर दफा करेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के नताइज पाकिस्तान और खित्ते में अमन की सूरत हाल में सामने आ रहे हैं। पाक फौज मुल्क की दफा को हर कीमत पर यकीनी बनाएगी। ISPR ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 3 साल मुकम्मल होने पर पैगाम जारी करते हुए कहा है कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद 22 फरवरी 2017 को मुल्क भर में शुरू हुआ। ऑपरेशन दहशत गर्दी के खिलाफ बिला तख्तीस शुरू किया गया। दहशत गर्दी से सियाहत तक के सफर में बेमिसाल कामयाबियां हासिल की गई हैं। जानो माल की कुर्बानियों के बायस कामयाबियां हासिल हुई हैं। हमारे शहीद हमारा फख्र हैं। शहदा को सलाम पेश करते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में अहम किरदार अदा करने पर पेशावर ज़ालमी के कप्तान डैरन सैमी को पाकिस्तान की आज़ादी शहरियत दे दी गई। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट शायकीन डैरन सैमी से मोहब्बत करते हैं, जिसका मुजाहरा अक्सर औकात खेल के मैदानों में भी देखने को मिलता है। जबकि पाकिस्तानियों से मोहब्बत का इजहार उर्दू में पैगाम जारी करके भी करते रहे हैं। डैरन सैमी को 23 मार्च को आला सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा, जबकि इसी दिन इन्हें आज़ादी शहरियत से भी नवाजा जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान में तैनात आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर का कहना है कि सरमायाकारी बिलखसूस निजी शोबा में की जाने वाली सरमायाकारी की शरह में दुगना इजाफा और पायदार ढांचा जाती इस्लाहात से पाकिस्तान 2025 से 30 के दौरान 7% शरह नमूद हासिल कर सकता है। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर बराए पाकिस्तान का कहना है कि 2025 और 30 के दौरान माशी नमू
में 7% के पायदार इजाफे के लिए पाकिस्तान को सरमायाकारी की शरह में दुगना इजाफा करना होगा। बिलखसूस निजी शोबा की सरमायाकारी पर खसूसी तवज्जो देना होगी। मुल्क में जारी इक्तिसादी इस्तेहकाम और अदारा ढांचा जाती इस्लाहात का अमल जारी है, जिससे मैशियत की शरह नमूद में इजाफा वाजिया मुतवक्का है। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 20 साल के दौरान निजी शोबा की सरमायाकारी की शरह 10% रही, जिसको 20% तक बढ़ाना होगा। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर का मजीद कहना था कि 2047 तक पाकिस्तान बेहतरीन मतवस्त आमदनी वाले ममालिक में शामिल हो जाएगा और इसकी मैशियत का हजम $2 खरब से तजावज कर जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बॉलीवुड अदाकार और भारतीय सियासतदान ने कश्मीर के मामले पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद करते हुए लॉकडाउन के खिलाफ आवाज उठा दी। सदारती तर्जुमान की जानिब से जारी होने वाले एलामिये के मुताबिक भारतीय सियासतदान शत्रुघ्न सिन्हा ने लाहौर में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की। दौरान मुलाकात दो तरफा अमन कायम करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर आरिफ अलवी ने भारतीय सियासतदान को कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम और लॉकडाउन के हवाले से भी आगाह किया। शत्रुघ्न सिन्हा ने कश्मीर में गुज़िश्ता 200 रोज से जारी लॉकडाउन पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात और मौक़िफ़ की तायद की। याद रहे कि चंद रोज कबल भारतीय अदाकार की इंटरनेट पर पाकिस्तानी अदाकारा रीमा के साथ एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसके बाद ये खबर सामने आई थी कि शत्रुघ्न सिन्हा शादी में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान आए हैं। एक रोज कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा का कहना था कि पाकिस्तान के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले, यहाँ आकर हमेशा अच्छा महसूस होता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तानियों की ईरान जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी कोरोना वायरस के पेश नजर लगाई गई है। बलोचिस्तान में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान से वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने टेलीफोनिक राब्ता किया और इनसे ईरान में कोरोना वायरस के फैलने की इतलात के तनाजर में वायरस की रोकथाम के लिए इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने पाक ईरान सरहद पर वायरस की रोकथाम और स्क्रीनिंग की सहूलियात की फराहमी के लिए वफाकी हुकूमत के ताउन की यकीन दहानी करवाई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग का जून में पाकिस्तान आने का इम्कान। चीनी सदर शी जिनपिंग की दौरे की हतमी तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान और चीनी वजारत खारजा इस हवाले से आपस में राब्ते में। तफसीलात के मुताबिक चीन के सदर शी जिनपिंग जून में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। चीनी सदर आला सतह वफद के हमरा पाकिस्तान आएंगे। दफ्तर खारजा ज़राए का कहना है कि चीनी सदर शी जिनपिंग का दौरा इंतहाई अहम नोयत का होगा। सदर की दौरे की हतमी तारीख का तयन किया जा रहा है। इस सिलसिले में पाकिस्तान और चीनी वजारत खारजा इस हवाले से आपस में राब्ते में है। शी जिनपिंग के दौरे के दौरान दोनों ममालिक में अहम मुआहदों पर दस्तखत और सरमायाकारी में मजीद इजाफा मुतवक्का है। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। ब्रेक्जिट के बाद बरतानिया का नया पासपोर्ट सामने आ गया। अगले माह से लोग नीले रंग का पासपोर्ट हासिल कर सकेंगे। 1920 में नीले रंग का बरतानवी पासपोर्ट मुतारफ करवाया गया था। तफसीलात के मुताबिक बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन बरतानिया का नया पासपोर्ट सामने ले आए। ब्रेक्जिट के बाद बरतानवी पासपोर्ट नीले रंग का होगा। 32 साल बाद बरतानवी पासपोर्ट अपनी असल रंग में वापस आ रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब ने शहरियों और मुकीम ईरानी बाशिंदों के ईरान जाने पर पाबंदी आयद कर दी। ये फैसला कोरोना वायरस के खतरे के वजह से किया गया है। ईरान में अब तक वायरस से 4 अफराद हलाक हो चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के बायस ईरान पर बड़ी पाबंदी आयद कर दी। सऊदी हुकूमत की जानिब से शहरियों और मुकीम ईरानियों को ईरान जाने से रोक दिया गया। सऊदी महकमा पासपोर्ट का कहना है कि ये फैसला कोरोना वायरस के खतरात के पेश नजर किया गया है ताकि कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जा सकें। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान ने राफेल तैयारे तक रसाई हासिल कर ली। भारत की जानिब से खरीदे गए फ्रांसीसी साख्ता जंगी तैयारे कतर के पास भी मौजूद हैं।
पाकिस्तान एयर चीफ की जानिब से कतर के राफेल यूनिट का दौरा किया गया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान ने फ्रांसीसी साख्ता जंगी तैयारे राफेल तक रसाई हासिल करके भारत पर सख्ता तारी कर दिया। भारत ने हाल ही में फ्रांस से जदीद राफेल जंगी तैयारे खरीदे हैं, जबकि पाकिस्तान ने फ्रांसीसी साख्ता जंगी तैयारों की खरीदारी तो नहीं की, ताहम इस तक रसाई हासिल कर ली है। पाकिस्तान के एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान की जानिब से कतर का दौरा किया गया है। इस दौरे के दौरान एयर चीफ मार्शल ने राफेल तैयारों के यूनिट का भी दौरा किया और तैयारों का जायजा लिया। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।